नमस्कार, स्वागत है आप सबका देवस्य एकेडमी में। हम देख रहे हैं वो राजन सीरीज जो चल रही है, इसकी हम एक प्लेलिस्ट बना देंगे, उसमें क्रम से आ जाएंगे। ये तीसरा पार्ट है, इस स्पेशली सेकंड सेमेस्टर के लिए है। सेकंड सेमेस्टर की सीरीज है ये, और ये बेसिक मैथ सीखने में बहुत लाभदायक है। चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव का मैथ सीख रहे हो, कोई भी बेसिक मैथ हो, यहाँ से मैथ की समझ उत्पन्न हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर बाई कॉमा एक्स क्यू बाई कॉमा एक्स बाई क्यू का एलसीएम है। लासा निकालने के लिए हम देखते हैं सबसे बड़ी घात को उठाते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एक्स पे सबसे बड़ी घात 3 है और बाई पे सबसे बड़ी घात 3 है, तो इसका लासा एक्स पे घात 3 बाई पे घात 3 हो जाएगा। एक्स पे घात 3 बाई पे बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई क्यू कॉमा एक्स पे 4 बाई पे 4 का मासा है, मासा HCF। इसमें हम छोटी घात उठाएंगे। यहाँ देख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर सबसे छोटी घात एक्स स्क्वायर कॉमा बाई स्क्वायर, ये इसका HCF हो जाएगा। 101 से बड़ी क्रमागत संख्या है। क्रमागत संख्या एक एक नंबर करके आगे बढ़ती हैं, जैसे 1 2 3 4 5, तो 101 से आगे बढ़ेंगे तो 102 आएगा। यहाँ लिखा है 15 - 12 कोष्टक बंद इंटू 3 इजकल टू 15 इंटू 3। इसका इसमें ऐसे a माइनस बी इंटू सी, इसे अगर सॉल्व करेंगे तो a इंटू सी माइनस बी इंटू सी। इस तरीके से अगर लिखते हैं तो इसे व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम कहते हैं। इसे याद कर लीजिए, इसे व्यवकलन पर गुणा का बंटन नियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है -8 का योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम इससे पहले वाली वीडियो में बता चुके हैं। ऐसी संख्या जैसे इसमें माइनस का गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। हम आपको बता चुके हैं समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है, इसे लिख लीजिए। समान चिन्हों का गुणा प्लस होगा और असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। असमान चिन्हों का गुणा माइनस होता है। जैसे हम माइनस में माइनस से गुणा करेंगे तो ये दोनों समान चिन्ह हैं तो प्लस हो जाएगा। प्लस का अगर हम प्लस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। माइनस का अगर हम प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस, ये असमान चिन्ह है। और प्लस का अगर हम माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस, ये असमान चिन्ह है। ये बेसिक चीज़ है, ये आपको पता होगी। जब हम माइनस से माइनस का गुणा किया तो ये प्लस का 8 आ गया। अब इसमें ऐसा कोई नंबर जोड़ा जाए जो ये 0 को बना दे, तो इसमें हम -8 को अगर ऐड कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब ही होता है कि ऐसी संख्या जोड़ें जिससे वो 0 हो जाए, या इसका डायरेक्ट चिन्ह बदल लें। दी हुई संख्या का हम चिन्ह बदल लें, जैसे 1/2 दी हुई हो तो ये -1/2, 4 दी है तो इसका -4, ये इसके योगात्मक प्रतिलोम होते हैं। तो ये हो गया 8 का माइनस प्रतिलोम -8, ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या है। यानी ये त्रिभुज की छोटी मोटी बातें हम बता दे रहे हैं, बाकी बातें जब त्रिभुज से रिलेटेड वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ त्रिभुज की 3 भुजाएं होती हैं ABC, और त्रिभुज के अंतर्गत 3 ये कोण होते हैं। इन तीनों त्रिभुज के कोणों का मान 180 होता है। ये मोटी मोटी बातें हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसकी ऊंचाई और उसके आधार का ज्ञात होना कंपलसरी है। जैसे ऊंचाई h है और ये b है, इसकी आधार b है, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा 1/2 b इंटू h। ये इसका फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल का। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a स्क्वायर। यहाँ जो a है, a इसकी भुजा है, a भुजा है। इसी फॉर्मूले से सवाल करेंगे हम।
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, यहाँ a बराबर 10 दिया हुआ है, हमें निकालना है उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र है √3/4 a स्क्वायर। हम लिखेंगे √3/4, a की जगह 10 है, 10 का स्क्वायर, यानी √3/4 × 100। जब इसे काट देंगे 4 से, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। जिस भी इकाई दी होगी उसका वर्ग कर देंगे, 25√3 ये हो जाएगा इसका आंसर। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है, ये वृत्त होता है, वृत्त की ये जो किनारी वाली क्षेत्र होता है इसे वृत्त की परिधि बोलते हैं। बेसिक समझ हम बता रहे हैं, बाकी वीडियो जब इसकी वृत्त की और ट्रायंगल की हम बनाएंगे तो उसमें बताएंगे। ये जो किनारे वाला क्षेत्र है इसे इसकी परिधि बोलते हैं। और ऐसी जीवा जो त्रिभुज वृत्त को 2 भागों में बांटती है, इसे इसका व्यास बोलते हैं, डायमीटर, व्यास बोलते हैं, व्यास। और त्रिज्या, जैसे किसी वृत्त की किसी केंद्र से और परिधि तक की जो दूरी होती है उसे हम त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है, व्यास/2। ये है उसकी बेसिक समझ। वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr²। परिधि का सूत्र होता है, वृत्त की परिधि निकालनी हो तो 2πr। इन फॉर्मूलों को याद रखेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र डायरेक्ट पूछा है, πr², ये इसका आंसर हो जाएगा। 42 तक हो गए, इससे आगे 43 हम देख रहे हैं। यदि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, क्षेत्रफल बताओ। वृत्ताकार मैदान से मतलब है वृत्त, ये कोई वृत्त है और इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस, जो 7 मीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल का भी आपने सूत्र पढ़ा था, πr²। जो r होती है वो रेडियस, उसे ही त्रिज्या बोलते हैं। पाई का मान होता है 22/7 × 7 का स्क्वायर करना है। आगे करेंगे 22/7 × 7 × 7, एक साथ से ये 7 खत्म हो जाएगा। इसका इसमें गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 के 4, हाँ 16 की 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। घन के आयतन का सूत्र बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 है। ये घन है। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। अगर इसकी हम एक भुजा ए माने तो सब भुजाएं इसकी ए हो जाएंगी। ये भी ए हो जाएगा, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए हो जाएगी, ये भी ए, सब ए हो जाएंगी, सारी भुजाएं ए हो जाएंगी। आयतन का सूत्र होता है लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई। अगर तीनों ही चीज़ें ए दी हैं तो a × a, और आपको पता है गुणा में घातें जुड़ती हैं, इस पर एक, इस पर एक, इसे लिख देंगे हम AQ, यानी भुजा का Q, भुजा का Q। घन के आयतन का सूत्र होता है भुजा का Q। घन के आयतन का सूत्र AQ अभी आपने देखा। आयत का प्रत्येक कोण होता है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसकी 2 भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये लंबाई और ये समान है और ये चौड़ाई ये इसके समान है। और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण, कोण के बारे में मोटी मोटी में जानकारी यहाँ ये दे रहा हूँ। जैसे ये एक चतुर्थांश है, इसमें यहाँ से और यहाँ तक का जो कोण होगा, यानी 0 से और 89 तक, तो उसे बोलेंगे न्यून कोण। और 90 डिग्री के कोण को बोलेंगे समकोण।
90 से ऊपर होगा उसे बोलेंगे अधिक कोण, और यहाँ 180 तक यानी 179, और 180 का डिग्री का जो कोण होगा उसे बोलेंगे हम सरल कोण। सरल कोण, इस तरीके से ये कोणों का नाम है। बाकी अन्य जो भी कोण होते हैं वो हम जब कोण पढ़ाएंगे आपको तो उसमें बताएंगे। तो आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। प्रत्येक, अभी आपने देखा था ये आयत है, इसका ये हर एक कोण 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं। अधिक कोण और नॉट ये विकल्प है, इनसे कुछ नहीं। √2, √4, पॉइंट √4 और पॉइंट √2 में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या हम आपको बता चुके हैं। परिमेय संख्या वो होती हैं जिसे P/Q के फॉर्म में लिखा जा सके और Q 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। Q ≠ 0। जैसे अगर आप यहाँ √2 का वर्गमूल लेंगे तो ये 1.4 कुछ नंबर आता रहेगा जिसे हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और √4 का लेंगे तो ये 2 आएगा जिससे हम 2/1 लिख सकते हैं। तो इसे ये हो जाएगा P/Q का रूट, तो इसका आंसर हो जाएगा √4। इसका आंसर √4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम 0.4 का वर्गमूल लेंगे तो इसे लिखेंगे 4/10, काट देंगे 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 2/5 है ना। इसके ऊपर वर्गमूल लगा हुआ है ये। अब जब हम 2 का लेंगे, यहाँ भी लगा था, यहाँ भी लगा है। 2 का जब हम 1.4 कुछ आता रहेगा, 5 का भी पूरा नहीं आएगा, P/Q के फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे। इसी हिसाब से 0.2 भी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर √4 हो जाएगा। नेक्स्ट है 47, 33.328 में अंक 2 यानी इस वाले का स्थानीय मान चाहिए, दशमलव से इधर वाला स्थानीय मान। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, अगर इसमें 2 का स्थानीय मान पूछे तो ऐसे आप निकालते हो स्थानीय मान। 6 को 6 इकाई, फिर इस पर 1 0, इस पर 2 0, फिर इस पर 3 0, इस तरीके से निकालते हो। लेकिन दशमलव के बाद का इसका ठीक उल्टा होता है। जैसे हमें दशमलव के इधर के अंक का निकालना है, जैसे हम 3 का निकालेंगे तो दशमलव की जगह 1 मानेंगे, इसका हो जाएगा 3/10। 2 का निकालेंगे तो 2/100, और 8 का निकालेंगे यहाँ तो 8 का हो जाएगा 1, 2, 3। दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने 1 पे 0 रहेंगे, यानी 2/100 जिसे हम लिखेंगे, यानी 2 0 हैं तो दशमलव से 2 अंक पहले लगेगा, इसे लिखेंगे 0.02। तो इसका आंसर हो जाएगा 0.02 ये वाला। (48) देख रहे हैं। 2 पर घात x + 1 = 16। इसमें हमें करना क्या होता है, या तो हम बेस समान करें इसका और इसका, या फिर घातें समान करें, तभी हम तुलना कर सकते हैं। तो इसे लिखेंगे 2 पर घात x + 1 बराबर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 पर घात 4। 2 दूनी 4, 2 पर घात 4 का मतलब 2 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। इस प्रकार से इसे लिख लेंगे 2 पर घात 4। अब हम तुलना करेंगे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो x + 1 बराबर 4 हम लिख देंगे, और यहाँ से x बराबर पक्षांतर कर लेंगे 4 - 1, यानी x बराबर 3। इसका आंसर हो जाएगा तो ये है 49। 1/8 -3/8 प्लस 2/8 भाग 1/4 का 1/2। सब इस प्रकार सवाल रहे। हम बोडामास पढ़ा चुके हैं इसी यूट्यूब चैनल पर, आप बोडामास की वीडियो देख लीजिए। इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले का को काट कर ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए, उसी को यूज करते हुए 1/8 -3/8 प्लस 2/8 भाग 1/4 का की जगह मल्टीपल आ जाएगा 1/2। इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/8 -3/8 प्लस 2/8 भाग 1 × 1 और 4 दूनी 8, ये कर लिया मल्टीपल।
अब लिखेंगे 1/8 - 3/8। पहले का को घट के ता पीछे दो भाग, अब भाग देना 2/8। भाग करने का ये तरीका है कि इसका चिन्ह बदल दो और हर को अंश बना दो, अंश को हर बना दो, इसे ऐसे लिख दो। यहाँ आप देख रहे हैं इससे ये ख़त्म हो जाएगा। यहाँ रह जाएगा 1/8 - 3/8 प्लस 2/1। इनका हल करते हैं। एलसीएम हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 1 - 3 प्लस 2/1। यहाँ जाएगा तो -2/8 प्लस 2/1। इसे काट दो, 2 × 2 = 2 = 8 हो जाएगा -1/4 प्लस 2/1। इनका एलसीएम 4 हो जाएगा। इसे करेंगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 4 × 2 = 8 = 8 में से एक जाएगा 7, 7/4। ये इसका आंसर हो जाएगा 7/4। ये इस प्रकार से ऐसे सवाल करते हैं। कर तो आप शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट भी सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्ट का नंबर आपको कॉम्पिटिटिव वाले में तो मिल जाएगा, डीएलएड वाले में नहीं मिलेगा। एक त्रिभुज की भुजाएं 2, 3, 5 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज होगा। कोई त्रिभुज है, इसकी एक भुजा 2 है, एक 3 है, एक 5 है। पाइथागोरस प्रमेय का फॉलो नहीं कर रही। कर्ण का वर्ग चतुर्भुज वर्गों के योगफल बराबर है नहीं। 25 = 9 + 4 ये 13 होता है, ये = बराबर नहीं है, तो ये समकोण त्रिभुज नहीं होगा। और जब तीनों भुजाएं अलग अलग दी हों और विकल्प में विषम बाहु त्रिभुज हो तो डायरेक्ट बिना हल करे डायरेक्ट विषम बाहु त्रिभुज पे आंसर लगा देंगे, क्योंकि तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। अलग अलग का मतलब विषम है। तो ये आपने देखे 50 सवाल, और नेक्स्ट वीडियो में 25-25 सवाल करके लाके 3-4 वीडियो में ये ख़त्म करा देंगे। उसके बाद पूरी सीरीज ही धीरे धीरे 7-8 वीडियो में ख़त्म। उसके बाद फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ हर सेमेस्टर का मैथ का हम सीरीज चलाएंगे। साथ ही फिर उसके बाद अन्य विषय का सीरीज भी लाएंगे। इसकी हम प्ले लिस्ट बना दे रहे हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। 3रा नंबर हो चुका है, 4th कल आएगी। ठीक है, वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट जरूर बताइए, कमेंट में बताइएगा। अच्छा नहीं लग रहा है तब भी कमेंट में बताइए कि अच्छा नहीं है। अच्छा है तो बताइए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।